Hello guys, welcome back. I am Sandeep Salvin, your friend, motivator and English coach. बात करूंगा आज मॉडल की। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए चार बड़ा ही बेसिक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें पहला आता है सिंपल सेंटेंस मेकिंग। सिंपल सेंटेंस मेकिंग जो हम बिना मेन वर्ब की सहायता से बनाते हैं, नाउन का या फिर एडजेक्टिव का यूज़ करके, या जब हम मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो इंपरेटिव टाइप सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण आ जाता है हमारा मॉडल्स। मॉडल्स की सहायता से आप दैनिक जीवन में यूज़ किए जाने वाले 40 से 50% सेंटेंस को आसानी से अंग्रेजी में बोल सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मॉडल्स को, कि कैसे हम मॉडल्स का यूज़ करके अपने डेली लाइफ को इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे मॉडल 10 है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, should, will, would, ought to और must। ये आपका 10 मॉडल है। किसी भी मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का मूल रूप, मतलब क्या, वर्ब का पहला रूप यूज होता है, और लास्ट में हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को, और शुरू में रखते हैं सब्जेक्ट को। ये जो स्ट्रक्चर है ना, किसी भी मॉडल पे अप्लाइड होता है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू और मस्ट, इस सब का अलग अलग सेंस में अलग अलग तरीका से यूज होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कैसे हम मॉडल का यूज करते हैं अलग अलग सेंस में अलग अलग तरीकाओं से। तो आइए शुरू करते हैं। हे गाइस, आज का हमारा पहला मॉडल है कैन। देखिए, कैन का उपयोग सकता है, सकती है, सकते हैं के अर्थ में किसी व्यक्ति की एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर को दिखाने के लिए करते हैं। कैन का प्रयोग व्यक्ति की नेचर को दिखाने के लिए भी होता है। ध्यान दीजिए, यदि किसी भी सेंटेंस से किसी व्यक्ति की वर्तमान समय की योग्यता, क्षमता, शक्ति या उसके स्वभाव का बोध होता है, तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? कैन का। एबिलिटी मीन्स योग्यता, कैपेसिटी मीन्स क्षमता, पावर मीन्स शक्ति, और नेचर मतलब स्वभाव। तो गाइज, जिस सेंटेंस में एबिलिटी का, कैपेसिटी का, पावर का या फिर नेचर का बोध आएगा, नेचर का सेंस आएगा, उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, कहते हैं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं मतलब क्या? मैं अंग्रेजी बोलने के एबल हूं, मैं उस काबिल हूं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो सकता हूं, सकता, शक्ति का अर्थ में हम लोग किसका यूज करते हैं? एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन का। तो कैन यहां पे हमारा क्या हो गया? मॉडल हो गया। अब आपको पता है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा रूप यूज होता है? V1। और किसी भी सेंटेंस के लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं और शुरू में किसको रखते हैं? सब्जेक्ट को रखते हैं। इस प्रकार से हमारा ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब सेंटेंस है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, यहां पे सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। और सकता, शक्ति के लिए मॉडल क्या यूज करना है हमें? कैन। और बोलने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्पीक। और अंग्रेजी के लिए क्या वर्ड यूज होगा? इंग्लिश। हमारा सेंटेंस क्या बन गया? आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब क्या? हम अंग्रेजी बोलने के काबिल हैं, एबल हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं कैपेसिटी को लेके। कैपेसिटी मतलब क्या? फिजिकल पावर। एबिलिटी मीन्स मेंटल पावर, है ना, मेंटल पावर। और कैपेसिटी मतलब क्या? फिजिकल पावर। कोई पतला दुबला इंसान है वो ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता, लेकिन यदि कोई बॉडी बिल्डर है, कोई अच्छे खासे सेहत वाले हैं, तो वो ज़्यादा वजन उठाता है। तो वो कहता है कि मैं इस बक्सा को उठा सकता हूँ, मैं इस बक्सा को उठा सकता हूँ।
तो क्या यूज करेगा? फिजिकल कैपेसिटी की बात कर रहा है वो, उसके शरीर में उतना ताकत है कि उस बक्सा को उठा सकता है। फिजिकल कैपेसिटी की बात हो रही है, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, तो मैं के लिए किसका यूज करेंगे गाइस? आई का यूज करेंगे। फिर किसका यूज करेंगे सकता शक्ति के लिए? कैन का। और उठाना, उठाना का इंग्लिश क्या होता है? लिफ्ट, है ना। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ये फिजिकल कैपेसिटी को दिखा रहा है। जैसे कहते हैं कि मैं दौड़ सकता हूं, दौड़ना शरीर की जो एनर्जी होगी, शरीर में जितनी ताकत होगा उतना हम दौड़ पाते हैं, फिजिकल कैपेसिटी को दिखाता है। क्या कहेंगे? आई कैन रन, आई कैन रन, है ना। अब आते हैं पावर की तरफ। पावर होता है पोजिशनल, हर पद पे जाने वाले व्यक्ति का एक स्पेशल पावर दिया जाता है। जैसे कहते हैं कि पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर सकती है, गिरफ्तार करने का तो सबको पावर नहीं है ना, वो पुलिस के पास है, पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर सकती है, पोजिशनल पावर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? पुलिस। फिर वर्ब सकता शक्ति के लिए किसका यूज करना होगा? कैन। और गिरफ्तार करने का इंग्लिश अरेस्ट। और आपके के लिए यू, पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। हमारा सेंटेंस क्या बन गया? पुलिस कैन अरेस्ट यू। तो गाइस इस तरह से आप एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर के सेंस में सेंटेंस को यूज करते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ बोलिए, मैं इसे हल कर सकता हूं। हल करना, किसी भी प्रश्न को हल करना मेंटल एबिलिटी को दिखाता है, और एबिलिटी को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कैन का। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आई कैन सॉल्व इट। फिर कहते हैं कि मैं खेल सकता हूं, क्या कहेंगे? आई कैन प्ले। मैं नाच सकता हूं, क्या कहेंगे? आई कैन डांस। गाइस ये था इसका अफर्मेटिव यूज, है ना, ये था इसका अफर्मेटिव यूज। आइए मैं आपको निगेटिव यूज बताता हूं। देखिए, जब निगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो आपको पता है कि हम लोग जो वर्ब होता है उसके साथ नॉट जोड़ते हैं, है ना। जो भी उसका हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? नॉट जोड़ते हैं। जैसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस कि मैं एक शिक्षक हूं तो आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक नहीं हूं तो आई एम नॉट अ टीचर। एम के बाद हम लोग क्या जोड़े? नॉट। उसी प्रकार यहां पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हमारा कैन है। कैन मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो जब हम कैन के साथ नॉट जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब कैन के साथ नॉट जोड़ते हैं तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, मतलब क्या, संक्षिप्त रूप में कांट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कांट बोल सकते हैं। तब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? जैसे कहते हैं कि मैं नहीं बोल सकता हूं या मैं नहीं देख सकता हूं, है ना। मैं नहीं देख सकता हूं, मैं नहीं देख सकता हूं। सब्जेक्ट यहां पे हमारा क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर सकता शक्ति के लिए किसका यूज करना है हमें? कैन। और इसमें नहीं लगा हुआ है तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कहेंगे? कांट, या आप कैन नॉट भी बोल सकते हैं। फिर देखना का इंग्लिश क्या होता है? सी, आई कैन नॉट सी यू, है ना। तो कोई दिक्कत है इसको समझने में? आप इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि सकता शक्ति को दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं, कैन के साथ हम लोग नॉट जोड़ते हैं, है ना। और लास्ट में हम लोग किसको रखते हैं? ऑब्जेक्ट को, उससे पहले वर्ब वन और शुरू में सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट होता है। कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता हूं, मैं नहीं जा सकता हूं, है ना। क्या कहेंगे? आई कांट गो, आई कांट गो। मैं नहीं पढ़ सकता हूं, मतलब क्या, मैं पढ़ने के योग्य नहीं हूं, मैं पढ़ने के काबिल नहीं हूं। तो क्या कहेंगे? आई कैन नॉट रीड, है ना। कहते हैं कि मैं नहीं दौड़ सकता हूं, क्या कहेंगे? आई कैन नॉट रन। तो गाइज ये था आपका निगेटिव। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं? आइए मैं आपको बताता हूं। कुछ नहीं करते हैं, एज यूजुअल हम लोग जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो वर्ब को हम लोग क्या करेंगे? पहले कर लेंगे। तो जब पहले करेंगे तो सबसे पहले हम लोग, हमारा क्या हो जाएगा? कैन हो जाएगा। कैन के बाद किसको रखेंगे? सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद फिर हम किसको रखना होगा? वर्ब वन को। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना मत भूलिएगा। अब कहते हैं कि क्या आप मुझे देख सकते हैं? पूछ रहे हैं, मतलब क्या? आपकी फिजिकल कैपेसिटी, मतलब आईज, आपकी आंखों जो है क्या मुझे देख सकती है? तो हम लोग क्या जब सबसे शुरू में या सबसे लास्ट में आता है, जैसे क्या आप मुझे देख सकते हैं या आप मुझे देख सकते हैं, क्या सबसे शुरू में या लास्ट में आएगा तो वो सेंटेंस किससे शुरू होता है? वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो क्या यूज करेंगे? कैन यू सी मी, कैन यू सी मी। कहते हैं क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं, मतलब क्या आप में
इतनी एबिलिटी है कि आप मुझे पढ़ा दें। तो क्या जब शुरू में आया तो हम लोग किसका यूज करेंगे? कैन यू टीच मी, कैन यू टीच मी, है ना। कहते हैं क्या आप मुझे पकड़ सकते हैं, क्या आप में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि आप मुझे पकड़ लें। तो क्या शुरू में आ रहा है, इसलिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो बनेगा। फिर क्या यूज करेंगे? कैन यू, कहते हैं क्या राधा अंग्रेजी बोल सकती है, क्या राधा अंग्रेजी बोल सकती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया? राधा, लेकिन हमारा वर्ब सेम ही है, मॉडल जो है सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता है। तो क्या यूज करेंगे? कैन राधा स्पीक इंग्लिश, कैन राधा स्पीक इंग्लिश। तो गाइज इस तरह से बनता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको आप यस नो इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। जब वाक्य शुरू में क्या या वाक्य लास्ट में क्या आता है तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस को बोल के अपने डेली लाइफ कन्वर्सेशन को बेहतर कर सकते हैं। आइए इसका और पार्ट है, लेकिन जब इसका निगेटिव बनेगा, इससे पहले हम लोगों ने देखा था जिसमें हम लोग कैन के साथ नॉट का यूज किए हैं, लेकिन जब यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनेगा तो हम लोग कैन के साथ नॉट का यूज ना करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। किसके बाद नॉट का यूज करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। उस समय में हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग रखेंगे कैन को। किसको रखेंगे? कैन को, फिर सब्जेक्ट को, फिर इसमें क्या जोड़ेंगे? नॉट, फिर वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कहते हैं क्या आप, ध्यान दीजिएगा, जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो हम लोग कैन के बाद नॉट का यूज नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, है ना। पिछले सेंटेंस में हम लोग ने देखा था कि जब हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाए थे तो उसमें डायरेक्ट कैन के बाद नॉट का यूज किए थे, जबकि इस सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। जैसे कहते हैं क्या आप नहीं दौड़ सकते हैं, क्या आप नहीं दौड़ सकते, मतलब क्या भी आया और नहीं भी आया, मतलब क्या? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो क्या के लिए जब शुरू में आया तो हम लोग शुरू में किसका यूज करते हैं? कैन का। और आप के लिए किसका यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में? यू का। और जब नहीं वर्ड आया तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट जोड़ना होगा, तो इसमें क्या यूज करेंगे? कैन यू नॉट रन, कैन यू नॉट रन। सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। क्या आप नहीं देख सकते हैं, क्या यूज करेंगे? कैन यू नॉट सी, है ना। कहते हैं क्या आप नहीं लिख सकते हैं, लिखना मेंटल एबिलिटी की बात हो रही है, क्या आप नहीं लिख सकते हैं, या फिर यूं कहें आप नहीं लिख सकते हैं क्या, क्या सबसे लास्ट में या क्या सबसे शुरू में। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट इज पावर, है ना। जब सबसे शुरू में क्या आए या सबसे लास्ट में क्या आता है तो उसके लिए हम लोग व्हाट वर्ड का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है सेंटेंस वही सबसे शुरू में आता है। जैसे कहते हैं आप नहीं लिख सकते हैं क्या, या क्या आप नहीं लिख सकते, मतलब क्या भी आया और नहीं भी आया, तो क्या हमारा जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन रहा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? कैन यू नॉट राइट, है ना। तो गाइज इस तरह से आप इंट्रोगेटिव निगेटिव यस नो बना सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है इसको समझने में? और इसका अगला स्ट्रक्चर हो जाता है जब हम इसके साथ WH फैमिली यूज करते हैं। WH फैमिली होता है ना, कब, कहां, कैसे, क्यों, है ना। इस तरह का जब वर्ड यूज करते हैं तो वो वर्ड सबसे पहले, चाहे कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, जैसे ही WH वर्ड आता है तो वो सबसे पहले आता है। जैसे देखिए जब WH आएगा तो उस समय में हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग WH मेंबर को रखेंगे, फिर कैन को रखेंगे। किसको रखेंगे? कैन को। फिर हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट को, फिर वर्ब का पहला रूप और लास्ट में ऑब्जेक्ट को साइन ऑफ इंट्रोगेशन के साथ। जैसे कहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा था ना कॉन्सेप्ट इज पावर। आप क्या कर सकते हैं, क्या जो है आपके बाद आया, है ना। मतलब क्या वाक्य शुरू में नहीं आया या वाक्य लास्ट में नहीं आया, तो यहां पर जो क्या आया तो यहां पे इस क्या के लिए क्या बनेगा हमारा सेंटेंस? व्हाट। क्या बनेगा? व्हाट। फिर हम लोग सत्ता शक्ति के लिए किसका यूज करते हैं? कैन। और आपके लिए यू, और वर्ब हमारा क्या हो गया? डू। हमारा सेंटेंस क्या बन गया? व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू, है ना। कहते हैं
आप कैसे कह सकते हैं, कैसे, कैसे के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हाउ, है ना, हाउ। फिर सकता शक्ति के लिए किसका यूज कर सकते हैं, कैन यू से, हाउ कैन यू से। कहते हैं कि आप कब खेल सकते हैं, कब, कब के लिए किसका यूज करेंगे, व्हेन कैन यू प्ले, है ना। तो गाइज इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोलिए मेरे साथ, बोल सकते हैं आप। कहते हैं कि आप कैसे पढ़ा सकते हैं, क्या कहेंगे, हाउ कैन यू टीच। आप कैसे जा सकते हैं, हाउ कैन यू गो। आप कैसे बोल सकते हैं, हाउ कैन यू स्पीक। इस तरह से आप जो है WH फैमिली के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोल सकते हैं। लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाते हैं, जब WH फैमिली आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और जब उसका नेगेटिव बनाते हैं तो करना कुछ नहीं है, एज यूजुअल सब्जेक्ट के बाद क्या कर देना है, नॉट जोड़ देना है। जैसे उस स्थिति में हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले WH को रखेंगे, फिर कैन को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद किसको जोड़ेंगे, नॉट को जोड़ेंगे, फिर वर्ब 1 और फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, है ना। कोई दिक्कत है इसको समझने में? स्ट्रक्चर कंप्लीट है, क्लियर है। अब देखिए कहते हैं कि आप क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं, क्यों WH फैमिली आ गया तो हम लोग सबसे पहले किसका यूज करेंगे, क्यों के लिए वाई। सकता शक्ति के लिए किसका यूज करेंगे, कैन यू नॉट। और बोलने के लिए क्या यूज करेंगे, स्पीक। वाई कैन यू नॉट स्पीक। कहते हैं आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हैं, तो वाई कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश। कहते हैं आप क्यों नहीं दौड़ सकते हैं, क्या यूज करेंगे, वाई कैन यू नॉट। और दौड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, रन, है ना गाइस। कहते हैं ध्यान दीजिए, आप क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, तब क्यों के लिए किसका यूज करेंगे, वाई कैन यू नॉट राइट। कहते हैं आप कैसे नहीं मेरी मदद कर सकते हैं। अब कैसे वर्ड आया तो कैसे के लिए सबसे पहले किसका यूज करेंगे, हाउ कैन यू नॉट हेल्प मी। कहते हैं मैं कैसे नहीं खेल सकता हूं, तो यहां पे कैसे, कैसे के लिए वर्ड क्या आया, हाउ, फिर किसका यूज करेंगे, कैन, और मैं यहां पे सब्जेक्ट है तो इसके लिए किसका यूज करना होगा, आई। फिर इसमें जोड़ना क्या होगा नेगेटिव के लिए, नॉट प्ले, हाउ कैन आई नॉट प्ले। तो गाइज इस तरह से आप 6 स्ट्रक्चर्स को यूज करके अलग अलग तरह के सेंटेंस सिचुएशन के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने उपयोग के अनुसार बना के आप यूज करके डेली लाइफ की जो कन्वर्सेशन है उसको बेहतर कर सकते हैं। आप वीडियो को स्क्रॉल करके रोक के देखिए, स्ट्रक्चर को समझिए, एक एक करके आप रेगुलर बने रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, खुद से स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस बनाइए और अंग्रेजी बोलने की आदत अपनी जुबान को करवाइए, ताकि जब आप बोलें तो वो आपके अनुसार जो है ढल जाए, है ना। तो इस तरह से आप यदि प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर हम वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि धीरे धीरे आपका इंग्लिश और बेहतर हो जाएगा और एक दिन आप अवश्य अंग्रेजी बोलेंगे। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो, आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, कमेंट में अपना फरमाइश बताते जाइएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को फैलाइए, सभी दोस्तों को सिखाइए। अंत में कहेंगे धन्यवाद।